गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस के लिए कोशिश भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट जनरल अवेयरनेस, जिसका नाम सुनते ही हम लोग घबरा जाते हैं, स्पेशली जो सोशल साइंस के अलावा, क्योंकि सोशल साइंस कैंडिडेट्स की जीके जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है, बट जो साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं, मैथ्स हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, वो सारे के सारे ये जनरल अवेयरनेस से बहुत घबराते हैं। बट मैं आपको आज बताऊंगी जनरल अवेयरनेस को आप अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने से आप एग्ज़ाम में अच्छी मेरिट ले सकते हैं, आप 20 में से कम 14-15 नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये टॉपिक्स कर लेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज़ किया। आप लोगों को बताऊंगी भी कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो थे आए हुए थे और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं, और उससे आप आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, अपनी मेरिट को अच्छा कर पाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ अपना पेन और पेपर अपने पास, या जो भी आपने नोट्स रजिस्टर बना रखा है वो अपने साथ रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में से कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस के लिए और जो आपको करने ही करने हैं। अब एज यू नो, हमारी जो जीके होती है, जनरल अवेयरनेस होती है, ये 20 मार्क्स की आती है हमारी पार्ट 1 में इन DSSB एग्ज़ाम। चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे PGT, चाहे PRT और NTT, सबके अंदर जो जनरल अवेयरनेस होती है 20 नंबर की आती है, दैट इज़ फिक्स्ड। और उन 20 नंबर में से आप लोगों के 4 या 5 नंबर के तो आपके करंट अफेयर्स आते हैं, और बाकी की आपकी 15-16 नंबर की स्टैटिक जीके होती है। एज हमारी जीके भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वन इज स्टैटिक जीके। स्टैटिक मतलब दैट इज़ फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होगी, तो उस चीज़ को आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि एक बार को करंट जीके करने में, करंट अफेयर्स करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो पूरी की पूरी जिसको जीके आती हो। बट हम ऐसे बच्चों में से बन सकते हैं, एटलीस्ट हम लोग ये बोल सकें कि हमारी जीके ज़ीरो नहीं है, हमारे को जीके आती है, एटलीस्ट 60-70% तक हमें जीके आती है। तो ये टॉपिक्स करने के बाद आप जीके के मास्टर तो नहीं, बट इतना बोल सकती हूँ कि आप कॉन्फिडेंटली, जिनकी जीके स्ट्रॉन्ग है उनके आगे खड़े हो सकते हैं और बोलेंगे कि हाँ मेरे को जीके आती है, मेरी जनरल अवेयरनेस अच्छी है। तो ये चीज़ें आपको होगी, तो प्लीज़ आप ये नोट करते चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं फॉर DSSB एग्ज़ाम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जनरल अवेयरनेस इज़ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। ये सबसे पहला टॉपिक है जिसके बारे में आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब थी, ये कब एग्जीक्यूट हुआ, कब लागू हुआ, कौन सी डेट को लागू हुआ, देन किसने ये ड्राफ्ट फ्रेम किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको पता होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिगिनिंग में कितने पार्ट्स थे, कितने स्केड्यूल थे, प्रेजेंटली अब कितने पार्ट्स हैं, कितने स्केड्यूल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन हु इज़ द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। देन आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट्स आए हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, आपको ये पता होना चाहिए। और इसके अंदर ये फ्लेक्सिबल भी इतना है कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हर एक चेंजेस के अकॉर्डिंग उसके अंदर हम अमेंडमेंट्स, कुछ करेक्शंस करते रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट कब आया और इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए थे, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देन फंडामेंटल ड्यूटी और राइट्स वाला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, जैसे जो 42 वाला है आपका अमेंडमेंट एक्ट, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया ना, आप ये मान लीजिए कि आपकी 20-25% जीके तो वहीं से ख़त्म हो गई। ठीक है, देन आपका प्रेसिडेंट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दी जनरल अवेयरनेस इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है? यू नो दैट प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला उसका क्या रोल होता है, उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट की। देन लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, कितने कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या इनकी ड्यूटीज़ किस तरह से डिवाइड होती है। देन हमारे PM, प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपने जनरल अवेयरनेस को कर सकें क्लियर, और इतना कर सकें कि आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाए, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस चीज़ के लिए।
देन इसके अंदर और आप क्या चीज़ें करेंगे, देन इसमें आर्टिकल्स हो गए आपके, आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए। हमारे प्रीएम्बल में क्या क्या चीज़ें हैं ये पता होना चाहिए, कौन से नया मतलब कौन सा वर्ड है जो प्रीएम्बल में बाद में आया है। देन यू हैव बजट, आपको बजट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बट इतना पता होना चाहिए कि बजट है, ठीक है। देन मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, रेल बजट में क्या होता है, किस तरह कितने टाइप्स के बजट होते हैं, जीएसटी क्या होता है, ठीक है। देन जीएसटी की भी आपकी कैटेगराइजेशन है। सी ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ कि मैंने खुद जब नोट्स किए थे, मैंने, आप लोग बोलते हैं कि मैंने कैसे किया था, तो मेरी जनरल अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। तो मैंने तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके नोट्स बनाए थे। प्रिपरेशन मेरी सिर्फ 4 या 5 महीने की थी, इससे ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी मैंने एग्ज़ाम के लिए। तो ये मेरे नोट्स हैं, इसीलिए आपको बता पा रही हूँ क्योंकि इनमें से पेपर आया भी था। तो आप लोग प्लीज़ नोट करती जाइएगा। ये मेरे नोट्स हैं, एक्चुअली उल्टे दिखेंगे आपको, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। होपफुली आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख लिया, बजट के बारे में लिख लिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, आपको पक्का करनी है। जनवरी में, फरवरी में, सारे दिसंबर से दिसंबर तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, वो कब आते हैं, आपको पक्का पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया है, ये आपको पता होना चाहिए। देन CAG के बारे में, हमारा CAG ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ये आया था। देन इंपॉर्टेंट रोड्स, हमारी काफ़ी सारी रोड है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड है हमारी जो शेरशाह सूरी ने बनाई है, ये आपको रोड्स के बारे में पता होना चाहिए कि अशोका रोड है हमारी किसकी उसमें बनी है, ये याद में बनी है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। देन इंपॉर्टेंट डेज के बाद आप करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आपके फेमस कौन कौन से अवार्ड है, कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न कब दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब दिया जाता है, कौन सी ट्रॉफी जो है कौन से गेम में दी जाती है, कौन सा वर्ड कौन से गेम से रिलेटेड है, मतलब स्पोर्ट्स में कौन सी रग्बी ट्रॉफी होती है, ये सारी चीज़ें आपको, बेनेल्टन कप होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से वाले फील्ड में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट फेमस टेम्पल्स, आपके कौन से टेम्पल बहुत फेमस हैं और कहाँ पे कौन सी स्टेट में है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया था कि जो हमारा सन टेम्पल है वो कहाँ पे है, तो सन टेम्पल इट इज़ इन कोणार्क, ठीक है। देन आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट कमीशंस हैं हिस्ट्री के अंदर, जो भी आपके कमीशंस हैं, ये आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको मिडीवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पहले पढ़िएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से कमीशन आए, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पूरा पता होना चाहिए आपको। देन आपके गेम्स, ओलंपिक गेम्स आपको पता होना चाहिए, पहली बार ओलंपिक गेम्स कब खेले गए थे, कौन सी जगह खेले गए थे, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देन वी हैव फोक डांस, ठीक है, फोक डांस ऑफ इंडिया। फोक डांस मतलब लोक नृत्य, कौन सा डांस कौन से वाली स्टेट का है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो मैं आपके जीके के टॉपिक बता रही हूँ ना, दे आर वेरी वेरी कॉमन, मतलब हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे या तब ना भी दे, पर आजकल सेकंड थर्ड से ही आपको पता है, फर्स्ट क्लास से इवन जीके की बुक्स होती हैं और बहुत हाई लेवल की होती हैं प्राइवेट स्कूल्स में। अगर आप उनको भी देखेंगे ना, अगर आप प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो उन बच्चों को भी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। तो इसीलिए ये मैं बहुत बेसिक टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपको पता होने चाहिए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था खोरिया का, कि खोरिया कौन सी वाली स्टेट का फोक डांस है, तो खोरिया इज़ अ फोक डांस ऑफ हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में बना हुआ है, किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा आपका पार्क है जो पूरा का पूरा नेशनल पार्क पानी पे बना हुआ है, जिसको हम एक साउथ बटन आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट आइलैंड, ठीक है। देन एक आपका पार्क है जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए फेमस है। देन आपका एक और है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में बनाया गया, और इसका पहले जो नाम था, ओल्ड नेम जो था आपका जिम कॉर्बेट का, इट वाज हेली नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए फॉर द एग्ज़ाम। देन नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं। देन ये वन मोर थिंग, आपकी नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था इससे
कि कौन सा वाला यूनाइटेड नेशंस की कौन कौन सी मेन ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं और वो कब बने। ठीक है, तो इसमें आपकी वर्ल्ड बैंक आ जाता है, आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ जाता है, WTO आ जाता है, WHO आ जाता है, देन ILO आ जाता है, FAO हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, ठीक है, यूनिडो हो गया, IMO हो गया। तो ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, इनके हेड क्वार्टर्स और ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई, आपको ये पता होना चाहिए। देन आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइटामिन्स। मैंने आपको बताया कि आपको जनरल साइंस भी आती है, जनरल अवेयरनेस भी आएगी, साइंस में आपको डिस्कवरीज भी आ सकती हैं, कौन सी डिस्कवरी किसने करी। वाइटामिन्स का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कौन सा वाइटामिन कब डिस्कवर हुआ और इस वाइटामिन की डेफिशिएंसी हमें कौन से बीमारी, कौन सा डिजीज़ कर सकती है। ठीक है, इनके कॉमन नेम कौन से विटामिन डी का जो नेम होता है इट इज़ कैल्सोफेरॉल, ये पता होना चाहिए। विटामिन B6 का आपका नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ये सारे कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ऑल्दो साइंस वाले स्टूडेंट्स को पता होंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म ज़रूर अच्छे से करेंगे। इनके फाउंडर कौन थे, देन इन्होंने कौन से मतलब गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। इन्होंने कौन से ट्री के बीच में कितने साल तक तपस्या करी। ठीक है, इनका मेन इनकी एक बुक थी द लाइट ऑफ एशिया बुद्धा, उनको किसने लिखा, तो इनको एडविन एर्नोल्ड ने लिखा था। देन इनके क्या थे एटफोल्ड पाथ। ठीक है, इनकी काउंसिल कौन कौन से टाइम में हुई, ये सारी हिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। बुद्धिज़्म के कौन से मिडीवियल हिस्ट्री में आए थे, मॉडर्न हिस्ट्री में थे या बिल्कुल आपकी जो ओल्ड हिस्ट्री थी आप दी बिगिनिंग की उसमें थे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना ही करना है। देन बुद्धिज़्म के बाद आप जैनिज़्म ज़रूर करेंगे। जैनिज़्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे दिगंबरा में और श्वेतांबरा में। ठीक है, इनके फेमस गुरुज कौन से थे, गुरुज के अंदर कौन कौन से, महावीर का सिंबल कौन सा था, एक इनके ऋषभनाथ थे, उनका सिंबल क्या था। तो ये जैनिज़्म बुद्धिज़्म ना आपको 6th 7th 8th की बुक में मिल जाएगा। तो ये हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अगर सोशल साइंस के बैकग्राउंड के आप हैं तो आपको पता होगा। साइंस वालों को थोड़ा सा रिवीजन करनी पड़ेगी, मैथ्स वालों को रिवीजन करनी पड़ेगी। देन जैनिज़्म के क्या प्रिंसिपल्स थे, कौन कौन से स्टैचूज़ थे, ये चीज़ें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन क्या डिफरेंस इनका, जैसे जैनिज़्म जो थे गॉड में बिलीव करते थे, बुद्धिज़्म नहीं करते थे। ठीक है, देन फोक डांस। फोक डांस आ गए आपके, मैंने आपको बता दिया है कि फोक डांस आपको इम्पॉर्टेंटली करने हैं। देन क्लासिकल डांस होते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य, ये आपको करना है। जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, यूपी का कथक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको करनी है। ठीक है, तो ये उसके बाद आप लोग करेंगे कौन सी कंट्री का कौन सा नेशनल स्पोर्ट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडिया का जैसे फील्ड हॉकी है, क्रिकेट का आपका ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। ठीक है, किस में कौन से गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं ये पक्का करिएगा। फुटबॉल में कितने होते हैं, रग्बी में कितने होते हैं, ठीक है, जिम्नास्टिक्स में कितने होते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, पोलो, ये सारे के सारे गेम्स हैं। ठीक है, और कौन सी कंट्री का कौन सा नेशनल गेम है। देन कौन सी ट्रॉफीज़ कौन से गेम में दी जाती है, मैं भी आपको बता रही थी कि वेलिंगटन ट्रॉफी होती है, रोइंग में दी जाती है। ठीक है, देन आपका गोल्फ में दी जाती है, राइडर कप, बेकर कप। ठीक है, डेविस कप आपको लॉन टेनिस में दिया जाता है। ये सारा का सारा आपको बहुत अच्छे से करना है। ध्यानचंद ट्रॉफी होती है आपकी, तो ये हॉकी में दी जाती है। फाइन, देन आपकी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट्स एंड कैपिटल्स आपको करनी पड़ेगी, कौन से स्टेट की कौन सी कैपिटल है। राइट नाउ हमारे कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, आपको ये पता होना चाहिए। देन वी हैव प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमारा कब हुआ, किसने प्रोड्यूस किया प्रीएम्बल का, आपको पता है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीएम्बल आपको हर एक NCERT के फ्रंट पेज पे मिलेगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो। उसमें सेक्युलर दिया होता है, इंटीग्रिटी वर्ड दिया हुआ है, सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट वर्ड जो है ना, जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, ये जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसमें ऐड किया गया, पहले सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, तो ये आपको करना है। देन आपके नेक्स्ट टॉपिक आ जाती हैं स्टेट्स कैपिटल्स, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, देन वी हैव, और ये ध्यान रखना है, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज नाउ। देन डैम्स, फेमस डैम्स कौन से हैं आप लोगों के, कौन सा डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन यू हैव बिगेस्ट डैम ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए, इट इज़ हीराकुंड डैम, और ये महानदी उड़ीसा में बना हुआ है। लॉन्गेस्ट का आपका अलग आएगा। देन हमारे इंडियन फेस्टिवल्स और मेले, कौन सा फेस्टिवल कौन सी कंट्री का है, कौन सा मेला, जैसे कुंभ मेला इज़ वेरी फेमस, कहाँ पे लगाया जाता है, ये टॉपिक्स आप लोग करेंगे। देन
सुप्रीम कोर्ट की पावर आपको वैसे सारी ये कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाएगी, पर यू शुड नो दैट कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या पावर्स होती हैं। इसको गार्जियन और प्रोटेक्टर बोला जाता है हमारी इंडिया का, क्योंकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाते हैं आफ्टर हाई कोर्ट। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स में आप लोग क्या करेंगे, पहले इकोनॉमिक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सोशलिज्म का मतलब पता होना चाहिए, मिक्स्ड इकनॉमी, हमारी इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकनॉमी है तो आपको ये पता होना चाहिए। इंडियन इकनॉमी के 3 डिविजन्स कौन सी है, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब थोड़ा बेसिक एटलीस्ट, क्योंकि हमारी जनरल अवेयरनेस में ना हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, डैम्स वगैरह ज्योग्राफी के हो गए, आपको पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन आपका पॉलिटिकल साइंस का हो गया, हिस्ट्री मैंने बुद्धिज़्म जैनिज़्म बताया, अभी आपको वो भी करना है उसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशंस हुए, थोड़ी इकोनॉमिक्स भी करनी है एटलीस्ट, थोड़ा बेसिक कि नेशनल इनकम क्या होती है, बजट क्या होता है, आपको पता होगा जीएसटी बहुत सुनते हैं हम लोग, ठीक है, जीएसटी क्या होता है, रेल बजट कैसे आता है, मनी बिल, फाइनेंस बिल, डेफिसिट का मतलब घाटा क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करने हैं। ये नीति आयोग के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएंगे क्योंकि नीति आयोग का क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। देन वी हैव म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से मतलब जो पर्सन है वो कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्लासिकल डांसर्स, ये आपको नॉलेज होना चाहिए इसका, हमारे इम्पॉर्टेंट कमीशंस। सो मैंने आप लोगों को बताई थी जो बुक दैट इज़ भारत को जानो, ये बुक है वो। आप लोग कह रहे हैं कि हमें ये बुक नहीं मिली है, मैं ट्राई करती हूँ एक बार गूगल पे, अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। बट ये बुक जो है 2024 का एडिशन है, ये मुझे बच्चों के थ्रू मिल गई है, अदरवाइज़ मुझे भी नहीं मिल पाती, एडिशन 2024। तो इसमें जितने भी इंडिया से रिलेटेड, ऑलमोस्ट मैं ये बोलूँगी 100% तो नहीं पर 80% जितनी भी इंडिया से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस बुक के अंदर है। और ये इसी साल का एडिशन है तो हमें करंट अफेयर्स भी आपको पता है, इसी साल मतलब लेटेस्ट मैं आपको बोलूँ ये 15 या 20 दिन पहले का ही बुक है। तो हमें इसमें जितना भी हमारे इंडिया में करंट अफेयर्स है ये भी आपको मिलेंगे। इसमें आपको भारत को जानो में पूरी हिस्ट्री मिलेगी कि हमारा क्या था, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मोनार्क्स हिस्ट्री क्या थी, फेमस सेंट्स, सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि विवेकानंद थे, दयानंद जी थे, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, भारतीय पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ज्योग्राफी में आपको मेजर टाउन्स मिलेंगे, सिटीज़, मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, फेमस इंस्टीट्यूट्स, इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड टूरिस्ट स्पॉट्स। एग्रीकल्चर मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी, साइंस डेवलपमेंट, साइंटिस्ट ऑफ भारत मिलेंगे। देन रिलीजन और कल्चर मिलेंगे आपको, फेमस हमारे कौन कौन से गॉड हैं, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, फाइन आर्ट्स के बारे में। देन ऑथर्स एंड बुक्स भी हैं इसमें, इंपॉर्टेंट कोटेशंस। देन स्पोर्ट्स, निक नेम्स, भारतीय डिफेंस फोर्सेस, मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस जो इसमें कवर हो रहा है। मैंने क्लास तो स्टार्ट करी थी, 4 क्लास ही ले पाई, बट क्योंकि रिस्पांस इतना आपकी तरफ से अच्छा नहीं आया। आई नो रिस्पांस अच्छा क्यों नहीं आया, क्योंकि आप लोग चाहते हैं मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ, तो मुझे कुछ टाइम दीजिए कि मैंने बोर्ड का अभी कोई सेटअप वगैरह नहीं किया है। बट अगर आप चाहेंगे तो मैं ये आपको बुक एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करा पाऊँगी। अगर आप लोगों को बुक ये नहीं मिल रही है, वैसे मैं गूगल पे चेक करके लिंक ट्राई करती हूँ, बट अगर नहीं मिलता है तो मुझे टेल मी कि मैं अगर वो क्लास कंटिन्यू करूँ या नहीं। मैं आपको रेगुलर 40 क्वेश्चंस करा सकती हूँ, क्योंकि जनरल अवेयरनेस खुद से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन हम कई बार बोर भी हो जाते हैं, बट हमारे ऊपर कोई रहता है ना, वो मेरे साथ भी था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे बहुत आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, बट हमारे ऊपर जब बोलते हैं सर पे डंडा रहता है तो हम करते हैं। और एक 10 मिनट की वीडियो देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बुक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बस इतना करना है आपको, वो 40 क्वेश्चंस देखने हैं, 40 क्वेश्चंस थोड़े से रिवाइज करके आने अगले दिन, ताकि मुझे भी रहे कि मैंने आपको कराया, मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, और आप लोग भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा। क्योंकि जनरल अवेयरनेस हम कितनी बार अपना टाइम नहीं निकाल पाते हैं, पर इसके बहाने आप 10 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चंस कर लेंगे, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर जीके। तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, तभी मैं वो क्लास ऐड करूँगी। आज मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आपको करा दिया है। इसके मतलब मैं आपको 8-9 पेजेस करा चुकी हूँ बुक के। अगर आप कहेंगे तो मैं रेगुलर क्लासेस डेफिनेटली लेके आऊँगी, रोज़ 40 क्वेश्चंस कराऊँगी, बट उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट, आपका रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है।
अदरवाइज़ मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ तक भी मैं आपके सपोर्ट से ही पहुँची हूँ, आपको आपके प्यार से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट से, और इसीलिए कोशिश करती हूँ कि एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आप लोगों को सारे कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ। बट अगर कुछ कमेंट अगर मिस हो जाते हैं तो प्लीज़ आप दोबारा कर सकते हैं। माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई भी कमेंट मुझसे मिस हो रहा है और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।